चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। कल हम लोगों ने बोनस इशू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं और देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। बोनस इशू क्या होता है? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? व्हाट इज बोनस शेयर, अशोक? हाँ, अच्छा। और मैंने सिर्फ इतनी बात बताई थी। प्रॉफिट होता है उसमें से देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? लिखा होगा ना कल आपने, जो मैंने लिखवाया, घर जाके पढ़ा था? पढ़ाई की थी घर जाके? क्यों? तो कल जो कितनी बार, तो आई थिंक 2-3 बार तो मैंने बता दिया था। उसके बाद भी अगर आपको याद नहीं है तो फिर हाँ, आगे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और फ्री रिजर्व से दिए जाते हैं। हाँ, किसको? कौन से एम्प्लॉयज को? कौन से शेयर होल्डर्स को? नए या जो एग्जिस्टिंग है वो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? कितने भी दे दो तो? हाँ, उनकी होल्डिंग के प्रपोर्शन के हिसाब से दिया जाता है। व्हाट इज द एंट्री ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स? क्या सीक्वेंस है जहां से आप रिजर्व से पैसा निकालोगे? ठीक है। हाँ, फ्री रिजर्व्स। क्या एंट्री होती है इससे? रिजर्व से पैसा निकालोगे, कहां डालोगे? कहां डालोगे? कौन से शेयर होल्डर? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। फिर बोनस टू शेयर होल्डर से क्या करोगे? हाँ, बोनस टू शेयर होल्डर से क्या करोगे? पैसा डाल दिया फ्री रिजर्व से, फिर क्या करोगे? तेज तो बोलो जो सुनाई दे। पैसे देंगे? अच्छा, पैसे देंगे। कौन देगा पैसे? कौन देगा? बोनस देंगे शेयर होल्डर्स को, तो फिर एंट्री क्या होगी? रिजर्व से पैसा निकाल के बोनस टू शेयर होल्डर में डाल देंगे, फिर उससे क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? क्या मैंने पार्टली पेड अप वाला कंसेप्ट पूछा आपसे? कैपिटल रेस कर दोगे उससे? हाँ, कैपिटल डाल क्या दोगे मतलब? कैपिटल रेस हो जाएगी ना, तो शेयर्स आप इशू कर दोगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ राघव, अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो इन दैट केस व्हाट आर द टू मेथड्स फॉर मेकिंग द शेयर्स एज फुल्ली पेड अप? हाँ, या फिर उसको क्या बोलते हैं? बोनस कॉल कर दो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट बेंच, अगर आप बोनस कॉल करते हैं तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ द बोनस कॉल? ड्यू कर दिया। टू, मुझे लगता है दिसंबर के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं फिर तो आप। टू बोनस कॉल अकाउंट, बोनस कॉल में आपने पैसा डाल दिया फ्री रिजर्व, फिर क्या करोगे? कैपिटल रेस करोगे। कैपिटल तो ड्यू करते टाइम में बढ़ा दिया आपने। टू शेयर फाइनल कॉल अप, वेरी गुड। उसके बाद अगर आप फाइनल कॉल करते हैं तो व्हाट इज द एंट्री? हाँ, ठीक है।
वेरी गुड, ठीक है। तो जो यही था, हम लोगों ने यही पढ़ा था कल बोनस के अंदर, और बोनस का कंसेप्ट मेरे सारे खत्म हो गए। आज तो हमें क्वेश्चन करने हैं। रेशो रीड करना मैंने सिखाया था आपको। रेशो कैसे रीड करते हैं, आगे वाला जो होता है वो उतना बोनस देते हैं, पीछे वाले क्या होते हैं, जो शेयर्स हेल्ड होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बतानी है आपको, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका हमेशा रियलाइज होना चाहिए किसमें, कैश में। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है, रियलाइज्ड इन कैश। कैश में ही क्या होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल लूं, कैपिटल रिजर्व में कौन से वाले रिजर्व चाहते हैं, जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जो कैपिटल नेचर के होते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हम रिवैल्यू करते हैं, क्या करते हैं, रिवैल्यू करा मैंने, मान लीजिए लैंड को, ठीक है, लैंड को रिवैल्यू करा तो आपका 10 लाख का वैल्यू था पहले, अब कितने का हो गया, 12 लाख का। तो मुझे बताइए, क्या रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड हुआ, अपवर्ड। कितना अपवर्ड हुआ, 2 लाख। तो आपका रिवैल्यू अपने लैंड का कर दिया कितने से, 2 लाख रुपए से। अब ये 2 लाख का जो आपने रिवैल्यूएशन किया है वो कहाँ जाएगा आपका, ये कौन से नेचर का प्रॉफिट है आपका, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और ये कहाँ जाएगा आपका, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, अभी एक बार के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका, आपने लैंड को ही क्या कर दिया, सेल कर दिया, और जिसमें आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख रुपए का आपने क्या करा, प्रॉफिट कमाया। ये कौन से नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का। तो ये कौन से कहां पर जाएगा, आपके कैपिटल रिजर्व में। अब मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें एक्चुअली में आपको कैश रियलाइज हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, रिवैल्यू करा है, बेचा नहीं है उस असेट को। अगर आप बेचते हो तो एक्चुअली में आपको, अगर आप कोई भी चीज बेचोगे तो आपको पैसा रियलाइज होगा, तो पैसा रियलाइज होगा, तो इसमें तो कोई पैसा आपको रियलाइज हुआ ही नहीं। अगर आपने यहाँ पे लैंड को सेल कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख, तो इन दैट केस क्या होगा, आपको प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है कैश में। तो यही है, मतलब रियलाइज इन कैश का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम आपको एक्चुअली में कैश में क्या होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए। अगर वो आपका नॉन कैश है, अगर वो आपका नॉन कैश है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बोनस शेयर के काम में नहीं ले सकते हो। बोनस शेयर में आप केवल और केवल वही रिजर्व्स काम में ले सकते हो जो कि आपको कैश में रियलाइज हो रहा है। समझ रहे हो क्या, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व, वो तभी आप यूज करोगे जब आपको वो किस में रियलाइज होगा, ओनली ओनली इन कैश में रियलाइज होगा तभी। अगर कैश में रियलाइज नहीं होगा तो आपको वो बोनस शेयर इशू करते टाइम काम में नहीं लेने हैं वो रिजर्व्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये सारी बातें आपको क्वेश्चन कराती हूँ एक बार, क्वेश्चन से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर बच्चों आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कि कैश में रियलाइज हो रहा है या कैश में रियलाइज नहीं हो रहा, तो हमेशा मुझे क्या मानना है कि कैश में ही रियलाइज हुआ होगा। अगर नहीं होता तो वो मुझे बता देता कि कैश में रियलाइज नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बोनस के क्वेश्चन।
अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू एंड राइट इशू। हम लोग अभी बोनस इशू पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग राइट इशू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोनस इशू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। और इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर हम लोग देखेंगे फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द, कहां दे रखा है आपको, ट्रायल बैलेंस। किसका ट्रायल बैलेंस? भारत लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। अ लिस्टेड कंपनी, जो कि क्या है आपकी लिस्टेड कंपनी है, एज ऑन 31 मार्च 2022। आपको किस दिन पे दे रखा है? 31 मार्च 2022 पे दे रखा है। 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 40,000 इक्विटी शेयर्स है, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। तो टोटल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 4 लाख। बच्चों आपको पहला रिजर्व कौन सा दे रखा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने का दे रखा है? 55,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है इसने, कलेक्टेड एंड कैश, जो कि आपको सारा का सारा किस में रियलाइज हुआ है? कैश में रियलाइज हुआ है। अगर कैश में रियलाइज हुआ है तो इसका मतलब क्या, हम बोनस इशू में काम में ले सकते हैं। तो कितना कैश में रियलाइज हुआ? पूरा का पूरा 30,000। जनरल रिजर्व, इट्स अ फ्री रिजर्व। कितने का जनरल रिजर्व है आपका? 1,05,000। उसके बाद सरप्लस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका कितना है? 50,000। ये सारे आपको क्या दे रखे हैं? रिजर्व्स दे रखे हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखा है कितने का? 4 लाख रुपए का। सभी को समझ में आ रही है क्या? ये ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने क्या डिसाइड किया? टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हम क्या कर रहे हैं? इशू करेंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्या इशू करेंगे? बोनस शेयर्स इशू करेंगे अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एट द रेट ऑफ, किस रेट से? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। यानी कि रेशियो आपका क्या है? 1:4। यानी कि जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उनको 1 शेयर क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। अरे सभी को समझ में आ रहा है? बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड एंड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए, बोनस शेयर इशू करने के पर्पस के लिए, इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व। क्या बोला है इसने? कि कम से कम रिडक्शन होना चाहिए। किसमें रिडक्शन कम से कम होगा? बच्चों वैसे भी हम फ्री रिजर्व को लास्ट में ही लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ही क्या होगा? फ्री रिजर्व से कम ही हम पैसा निकालेंगे, क्योंकि हमारा फ्री रिजर्व का जो प्रायोरिटी है वो हमेशा लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। पहली प्रायोरिटी आपकी किसकी है? CRR। दूसरी कैपिटल रिजर्व, लेकिन कैपिटल रिजर्व तो यहां दे नहीं रखा। तीसरी सिक्योरिटी प्रीमियम। चौथा फिर फ्री रिजर्व। रिजर्व से पैसा निकालना है। अब पहले ये तो फाइंड आउट करें कि कितना निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कितने बोनस शेयर इशू कर रही है। तो निकाल सकते हो क्या आप बोनस शेयर? एक बार मुझे निकाल के बताना, कंपनी कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू कर रही है? कितना? 10 शेयर्स की बात कर रहे हो? मुझे शेयर्स में बताइए कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कंपनी इशू करेगी? आपका कैलकुलेटर कहाँ है? क्यों नहीं है? तो कल से आपकी क्लास में, अकाउंट्स की क्लास में कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर आप करेंगे क्या? किस किस के यहाँ पे पास कैलकुलेटर नहीं है? सभी के पास कैलकुलेटर है, तो आपका भी कल कैलकुलेटर आ जाना चाहिए। विदाउट कैलकुलेटर आप आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, तो कैसे निकालोगे? इतना दिमाग, इतनी अच्छी कैलकुलेशन है, इतनी अच्छी मैथ्स है, तो फिर वैसे ही निकाल दो, कैलकुलेटर की जरूरत ही ना हो। कल होना चाहिए कैलकुलेटर। बच्चों टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? 40,000। एक शेयर के बदले 4 शेयर्स आपको देने हैं। मतलब 4 शेयर्स के बदले आपको 1 शेयर क्या देना है? बोनस। टोटल शेयर्स है कितने? 40,000। तो टोटल शेयर्स के नीचे मैं लिख दूं कि 40,000।
और इसको निकाल दे कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स होंगे, तो 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आ गए, 10,000। ये शेयर, एक शेयर कितने रुपए का इशू करोगे आप, तो टोटल बोनस आप कितने रुपए का दे रहे हो, 1,00,000 रुपए का आप बोनस दे रहे हो। अरे समझ में आ रहा है। अब आपको रिजर्व से कितना पैसा निकालना है, टोटल 1,00,000 निकालना है ना। अब 1,00,000 निकालना है तो सबसे पहला कौन सा रिजर्व आएगा, सीआरआर। सीआरआर में हमारे पास कितना रिजर्व है, अमाउंट कितना है, देखो 1,00,000 चाहिए, 1,00,000 में से सीआरआर में तो मेरे पास पूरा का पूरा 55,000 है, बचा कितना बच्चों, 45,000। 45,000 के लिए मुझे अब कहाँ जाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के पास। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है, 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम से 30,000 ले लेंगे, तो रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से भी मैंने कितना ले लिया, 30,000। अब भी कितना बच गया, 15,000। अब 15,000 कहाँ से लेंगे, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में चाहे आप जनरल रिजर्व यूज कर लो चाहे P&L, तो हम लोग जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं, और जनरल रिजर्व से कितना निकाल लेते हैं, 15,000। 1,05,000 है, लेकिन मुझे 1,05,000 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, केवल 15,000 रुपए। समझ गए क्या। अब आपकी एंट्री क्या फ्रेम होगी मुझे बताइए, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इशू कर दोगे ना। चलिए करें, एंट्री पास करें, आपको ऐसे नेसेसरी जनरल एंट्री ही पास करनी है, तो एंट्री पास कर दीजिए। चलो मुझे मुश्किल लगा एक क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इलस्ट्रेशन नंबर 1, journal entries in the books of Bharat Limited. Journal entries in the books of Bharat Limited. Journal entries in the books of Bharat Limited. चलिए बच्चों, पहली एंट्री क्या होगी हमारी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब वर्किंग करेंगे, फिर अमाउंट वहां से लिखकर आएंगे। ऐसे तो हमने अमाउंट निकाल लिए, लेकिन मुझे वर्किंग में एक बार दिखाना पड़ेगा कि कितने बोनस शेयर्स आप इशू करोगे। तो लिखो वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, कितने बोनस शेयर्स आप इशू करेंगे। तो बच्चों आपको रेशियो कितना दे रखा है, 1:4, रेशियो विल बी इक्वल टू 1:4। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैसे आएंगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, तो कितने बोनस शेयर्स आ गए, 10,000 बोनस शेयर्स आ गए। बच्चों अगर अमाउंट टर्म्स में बात करें तो दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ गया आपका, 1,00,000 रुपए का बोनस आप इशू कर रहे हो। अब 1,00,000 का बोनस जब आप इशू करोगे तो सबसे पहले सिक्योरिटी सीआरआर से कितना पैसा निकाल रहे हो, पूरा 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम से 30,000, जनरल रिजर्व से 15,000, और टोटल बोनस कितना दे रहे हो, 1,00,000, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 1,00,000, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 1,00,000। और इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म वैसे तो लिखना चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्टकट में लेके आप रिस्क नहीं ले सकते, मतलब एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है ना, तो हम ऐसा मौका ही क्यों दे एग्जामिनर को जिससे हमारे मार्क्स कटे। तो हो सके तो पूरा पूरा लिखने का ही ट्राई करो।
कोई कोई एग्जामिनर कंसिडर कर लेता है और कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए सेफर साइड के लिए पूरा फुल फॉर्म ही लिखिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हम रिस्क नहीं लेंगे कुछ भी। चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन डन हो चुका है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपी कर लिया? याद था आपको? क्वेश्चन याद हो गया? तो कब बनाओगे? कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ ना, काउंटिंग ऑफ बोनस इशू। मैंने आपको कहा, क्या कहा था जब आप फर्स्ट क्लास में आए थे, कि 2 से 3 दिन और लगेंगे हमारे चैप्टर को कंप्लीट होने में, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक तो स्टार्ट हुआ, कल हमने एक नया टॉपिक तो स्टार्ट किया। तो कल हम क्या कर रहे थे, पता ही नहीं। अशोक आप क्लास में ही रहते हैं ना? हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं भाई अभी कंपनी अकाउंट्स के अंदर, एक रिडम्पशन, दूसरा इशू एंड फोर फीचर, और तीसरा ये चल रहा है। अभी आपका एक भी टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ ना इन दोनों चैप्टर का? चलिए अभी टेस्ट का देखते हैं। अशोक आपको क्या लगता है कि मतलब हम लोग बाद में देख के क्लासेस करके फिर फटाफट लिख लेंगे? आपका ही बैकलॉग बढ़ता जा रहा है इसे। बच्चों मैंने कल ही कहा था ना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कहा था कि नहीं कहा था? इसलिए अब आप रोज मेरी क्लास में आगे बैठेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपका क्या है? पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। आपको क्या पास करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला पार्ट है आपका, और ए लिमिटेड कंपनी विथ सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? कैपिटल कितनी है उसकी? 5 लाख। कंसिस्टिंग, जिसमें कैपिटल 5 लाख की कैसे है, उसमें 50,000 इक्विटी शेयर है, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। कॉल्ड अप कैपिटल आपकी कितनी है? टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं? अरे सब्सक्राइब कैपिटल है आपकी 5 लाख की, जिसमें 50,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए वाले, लेकिन आपने कॉल केवल कितना किया? 7.5 रुपीज पर शेयर का कॉल किया। अब बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द, खुद ही ने बता दिया कि बोनस जो 1,25,000 का कंपनी दे रही है वो कहां से दे रही है? टू बी अप्लाइड बाय मेकिंग द एग्जिस्टिंग फुली शेयर declared out of general reserve to be applied in making the existing shares as fully paid। मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर को क्या बना रही है? फुली पेड बना रही है। बच्चों क्या करना चाहिए आपको, कितना शेयर से फुली पेड बनाना है? 7.2.5 2.5 पर शेयर का आपको बोनस कॉल करना है, या फिर नॉर्मल कॉल करनी है बाय मेकिंग द फाइनल कॉल और बाय मेकिंग बोनस कॉल? क्या जाना है? बोनस कॉल, क्योंकि इसने बोल दिया कि इसने एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप किससे बना रही है? जनरल रिजर्व से। तो यानी कि हम बोनस भी किस में से दे रहे हैं? जनरल रिजर्व से, और फाइनल कॉल जो हम फुल्ली पेड अप बना रहे हैं वो भी किससे दे रहे हैं? जनरल रिजर्व से। तो एंट्री पास करें क्या? क्या एंट्री पास होगी? पहले फुल्ली पेड अप बनाओ। फुल्ली पेड अप बनाने की एंट्री क्या होगी आपकी? जनरल रिजर्व अकाउंट, पहले तो नॉर्मल ड्यू करने की एंट्री। ड्यू करने की एंट्री क्या है आपकी? ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आप बोनस कॉल करेंगे। बोनस कॉल करने की एंट्री क्या होगी आपकी? फ्री रिजर्व में नाम क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल।
और फिर बोनस कॉल से क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, फाइनल कॉल को खत्म करोगे, बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ये 3 एंट्रीज तो आपकी वैसे हो गई। और 1,25,000 का आप बोनस इशू कर रहे हो, तो बोनस इशू करो कहां से करोगे, जनरल रिजर्व से ही करोगे, कुछ और दे नहीं रखा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंट्रीज करना स्टार्ट करो बच्चों। चलिए एंट्रीज करते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसका आपका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। पहले बच्चों आपको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, और फुल्ली पेड अप बनाने के लिए आपको बोनस कॉल करना है, क्योंकि उसने बोला है कि फुल्ली पेड अप बनाने के लिए आप जनरल रिजर्व यूज करेंगे। तो आपकी एंट्री लिखिए यहाँ पे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा फाइनल कॉल, कितने की करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 बोले तो कितना, 1,25,000 का कंपनी क्या कर रही है, बोनस दे रही है। फाइनल कॉल को ही हमने क्या कर दिया, बोनस कॉल दे दिया। मुझे बताइए क्या होगा इसकी एंट्री, नेक्स्ट क्या होगी, जनरल रिजर्व से आप फुली पेड अप बना रहे हो, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल अकाउंट। कितने का बोनस कॉल दे रहे हो, 1,25,000। आपने 1,25,000 का क्या कर दिया, बोला है ना क्वेश्चन में, देखो अब बोनस ऑफ 1,25,000 declared out of the general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up। जो existing shares है उनको fully paid up बनाने के लिए कंपनी 1,25,000 का क्या दे रही है, बोनस कॉल दे रही है। समझ रहे हो क्या, हाँ। अब बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आ जाएगा आपका, 1,25,000। ये 3 एंट्रीज हो चुकी है हमारी फाइनल कॉल की। फिर हमने बोनस कॉल कर दिया जनरल रिजर्व से, और बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कर दिया, ठीक है। बच्चों क्या इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कितना बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, दे रखा है इस क्वेश्चन में। आप अगर क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऐसे स्पेशली रेशो नहीं दे रखा। ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल कितने की, 5 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना है उसका, 7.5 पर शेयर। तो हमने जो 7.5 का था उसको हमने 2.5 पर शेयर से क्या कर दिया, बोनस दे दिया। तो 1,25,000 का तो हमने बोनस दे दिया, और वो बोनस आपने कहां से दिया, 15 टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स एज फुल्ली पेड, और जो कि अप्लाई किया गया है एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए, है ना। तो बोनस का तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो बोनस हम क्या माने, 1:1 का रेशियो रखे फिर तो, या तो क्योंकि 1:1 का रेशियो रखोगे तो जितने शेयर्स होंगे उतने का ही आप क्या कर रहे हो, बोनस दे रहे हो। तो टोटल बोनस आप फिर कितने का दोगे, वही पूरे 5 लाख का।
अरे वही पूरे 5 लाख का बोनस दोगे? अगर रेशो हमें नहीं दे रखा तो फिर हम क्या करेंगे? बोनस कैसे दें हम? फिर हम बोनस ये मानते हुए देंगे कि हमारा रेशो क्या है, 1:1 का। अगर क्योंकि आपके जो सोल्यूशन में यहाँ पे दे रखा है वो भी 1:1 का ही बोनस दे रखा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर कितने से दे दिया? 5 लाख से। और यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर कितने से दे रखा है? समझ रहे हो क्या? यानी कि आपने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले तो जनरल रिजर्व से क्या कर दिया? बोनस टू शेयर होल्डर। फाइनल कॉल से क्या कर दिया? ड्यू करने की एंट्री पास कर दी। रिजर्व से बोनस टू शेयर होल्डर में डाल दिया, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ये 3 एंट्रीज तो हमने कर ली 1,25,000 वाली। अब हमें रेशो दे ही नहीं रखा, तो रेशो इसने क्या मान लिया? 1:, अच्छा अच्छा, ये तो सेकंड पार्ट है। अच्छा, दोनों कंबाइन क्वेश्चन दे रखा है। मुझे लगा कि इसने इस सॉल्यूशन में 1:1 मानते हुए काम कर रखा है, तो तभी मैं आपको बता रही थी कि रेशो तो दे ही नहीं रखा। इस पार्ट में बोनस शेयर इशू ही नहीं किया है, कहने का मतलब ये है। चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। और सेकंड पार्ट आपका क्या है? ए लिमिटेड कंपनी, जो कि क्या है आपका फुल्ली पेड अप कैपिटल है। कितने का फुल्ली पेड अप है? 50 लाख। कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसका जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना था? 9 लाख। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज, कितना कैपिटलाइज कर रहा है वो? 5 लाख। कहां से कर रहा है? आउट ऑफ द जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कि 50,000 का वो बोनस शेयर इशू कर रहा है। सिंपल, समझ रहे हो क्या? 5,000 का क्या कर रहा है? 5 लाख का बोनस शेयर इशू कर रहा है। वो भी कहां से कर रहा है? जनरल रिजर्व से कर रहा है। ईच शेयर होल्डर टू गेट शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द कंपनी। चले क्या बच्चों, एंट्री पास करते हैं सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट तो आपका खत्म हो चुका है, और फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट की एंट्री होगी, 5 लाख का बोनस दे रहे हो, और बोनस आप कहां से दे रहे हो? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, नहीं, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितने का बोनस दे रहे हो आप? 5 लाख। और यहाँ पे बोनस कितने का दे रहे हो? 5 लाख। अब बोनस टू शेयर होल्डर से आप कैपिटल बढ़ा दोगे। और कितने का आ जाएगा आपका? 5 लाख। तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमारा डन हो चुका है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज ऑल्सो डन, जिसमें फर्स्ट पार्ट में तो बोनस का कुछ था ही नहीं, सिर्फ बोनस कॉल दे रखा था। और सेकंड पार्ट में हमारा 5 लाख का हमने बोनस दिया, तो जनरल रिजर्व से पैसा निकाला, क्योंकि उसने बोला कि आप जो रिजर्व दे रहे हो पैसा, वो कहाँ से दे रहे हो? जनरल रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो। जो कैपिटलाइज कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो? जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व से आपने पैसा निकाला और बोनस टू शेयर होल्डर में डाल दिया, और बोनस टू शेयर होल्डर से आपने इक्विटी शेयर कैपिटल रेज कर दी। और इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब चलेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ द सॉलिड लिमिटेड। आपको क्या दे रखा है? बैलेंस शीट दे रखी है। किसकी बैलेंस शीट दे रखी है? सॉलिड लिमिटेड की, एज एट 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जिसमें आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखा है। कितने का ऑथराइज शेयर कैपिटल है? 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखा है। लेकिन हमने इशू कितना किया? 8,000 तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे फुल्ली पेड अप वाले, और 90,000 इक्विटी शेयर थे। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। लेकिन आपने पेड अप कितना किया? यानी कि आपके इक्विटी शेयर्स अभी तक फुल्ली पेड अप नहीं है, तो आपको सबसे पहले से फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में बच्चों देखो क्या क्या रिजर्व दे रखे हैं। एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है, दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है। वो भी बोल रखा है इसने क्या? कलेक्टेड इन
कैश। पी एंड एल अकाउंट भी आपको दे रखा है। उसके बाद सिक्योर्ड लोन 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल। कितने रुपए का फाइनल कॉल कर दिया? यानी कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? मेथड नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं। यानी कि हम कॉल ड्यू कर रहे हैं और कॉल मंगवा रहे हैं, क्योंकि उसने बोला कि कंपनी फाइनल कॉल कर रही है ₹2 का कितने शेयर्स पे? 90,000 इक्विटी शेयर्स पे। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20th अप्रैल। और आपको जो कॉल मनी था वो रिसीव किस दिन पर हो गया? 20 अप्रैल। यानी कि आपने फाइनल कॉल किया कब था? 1 अप्रैल को, और आपको 20th अप्रैल को क्या हो गया? कॉल मनी रिसीव हो गया। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड, उसके बाद कंपनी ने क्या डिसाइड किया? टू कैपिटलाइज इट्स बाय वे ऑफ बोनस। बोनस के थ्रू वो क्या करना चाहती है? अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना चाहती है एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। यानी कि रेशो क्या दे रखा है? 1:4। एक शेयर के मतलब 4 शेयर के बदले कितना शेयर बोनस दिया जाएगा? 1 शेयर दिया जाएगा। शो द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी and prepare the extract of balance sheet immediately after the bonus issue, assuming that the company has passed the necessary resolution in body meeting for increasing the authorized share capital। ठीक है, अब ये सारी बात की है। पहले हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहले मुझे आप बताएंगे क्या बच्चों की कितने बोनस शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे? कितना? 22,500। 22,500 कैसे आया? देखो, एक शेयर के बदले हम कितना शेयर दे रहे हैं? 4 शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है कितने? 90,000। तो आप मुझे बताइए 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 22,500 हम क्या कर रहे हैं? शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। तो हमें कितना बोनस दे रहे हैं? टोटल अमाउंट 2,25,000 का हम क्या कर रहे हैं? बोनस दे रहे हैं। अब 2,25,000 आप कहां से अरेंज करोगे? रिजर्व से। तो रिजर्व में सबसे पहला कौन सा रिजर्व आता है आपका? सीआरआर। क्या आपको सीआरआर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। दूसरा क्या आता है? कैपिटल रिजर्व दे रखा है? नहीं दे रखा। तीसरा क्या आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको कितना पैसा दे रखा है? 20,000। पूरा 20,000 काम में ले लेंगे। चाहिए कितना? 2,25,000। उसमें से 20,000 तो यहां से आ गया। अरे सही है, 20,000 तो हमने यहां से ले लिया। बचा कितना? 2,05,000। और 2,05,000 के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आपके पास देखो जनरल रिजर्व भी है और पीएनएल। तो पीएनएल से ले लेंगे पूरा का पूरा 2,05,000। खत्म हो गई बात, है ना? तो देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल करने की एंट्री भी पास करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद दोनों एंट्रीज बोनस की करेंगे। तो एंट्रीज स्टार्ट करें बोनस की करना। सबसे पहले कॉल करेंगे। चलिए बच्चों, एंट्रीज पास करेंगे। पहले कॉल करने की एंट्री। जर्नल एंट्रीज in the books of Solid Limited। पहली एंट्री करेंगे ड्यू करने की। तो ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, तो 1,80,000 एंड 1,80,000। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी आपकी इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट। जो डेट्स दे रखी है तो डेट ही लिख लेते हैं हम लोग। 1 अप्रैल को हुआ ये सारा काम। 1 अप्रैल
1 अप्रैल को आपने मंगाया पैसा किस 2022, 1 अप्रैल 2022। उसके बाद आपने 20 अप्रैल को पैसा रिसीव किया, तो 20 अप्रैल 2022 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया आपका? 1,80,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,80,000। कॉल कर दिया, शेयर्स को फुल्ली पेड अप मैंने बना दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ? बोनस इशू कर रही हूँ। तो बोनस इशू करेंगे हम लोग, उसके बाद डेट नहीं दी किस दिन पर, उसने बोला देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स बोनस। तो उसके बाद हम बोनस इशू करेंगे। तो एंट्री क्या होगी आपकी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट अब निकाल लेते हैं, वैसे तो हमने वर्किंग कर ली, वर्किंग कर लेते हैं एक बार। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 2 एंट्रीज अभी होंगी, लेकिन उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करते हैं और उसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड। कितना बोनस शेयर इशू कर रहे हो? रेशो आपका क्या है? 1:4, यानी कि 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, तो कितने बोनस शेयर आ जाएंगे? 22,500 बोनस शेयर आपके पास आ जाएंगे। और बोनस शेयर आ जाएंगे तो उसके पास अमाउंट की अगर हम बात करें, दैट इज 22,500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा? ₹2,25,000 का हम लोग बोनस दे रहे हैं। तो 2,25,000 आप कहाँ से निकाल रहे हो? सबसे पहले प्रीमियम से पूरा 20,000 रुपए निकाल लिया। 2,05,000 पूरा हमने कहाँ से निकाल लिया? P&L से। और बोनस टू शेयर होल्डर हो गया आपका 2,25,000। उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर हो गया आपका 2,25,000 और 2,25,000। तो बच्चों एंट्रीज तो आपकी खत्म हो गई। एक बार आप एंट्रीज पूरी कंप्लीट कर लीजिए। एंट्रीज तो कंप्लीट हो गई है आपकी। अब रही बात बच्चों बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट अभी मैं बनवा देती हूँ आपको। मैं बैलेंस शीट आपको सिखा दूंगी और बैलेंस शीट अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास तो हम लोग यही खत्म करते हैं, कल हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे। ठीक है, सभी ने लिख लिया क्या? पहले ये बताइए। चलिए, तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर और मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में।